भारतीय ज्योतिष अपनी उत्पत्ति काल से ही प्राणी मात्र के कल्याणार्थ वेद निहित व्यवस्थाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता रहा है, जिसके समसामयिक व्याख्या एवं समुचित निर्णय हेतु ज्योतिष विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आगामी 20 से 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंचांग की शास्त्रीय व्यवस्था व विवाद हेतु मेलापक की सामयिक व्यवस्था पर विशेष चर्चा होगी। सम्मेलन में एकत्रित सभी विद्वान चर्चा करने के निष्कर्ष बिंदु प्रदान करने का प्रयास करेंगे, जिससे ज्योतिष शास्त्र के लोकोपयोगिता के साथ समसामयिकता भी बनी रहे। सबसे पहले जरूरी होता है किसी चीज का एक मानक तय करना। मेरा नाम शत्रुघ्न त्रिपाठी है, मैं ज्योतिष विभाग का अध्यक्ष हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सबसे पहले ये तय करना पड़ता है किसी भी वस्तु या विषय के निर्माण में उसके मानक क्या होंगे। आज मानक पे ही प्रश्न चिन्ह है। जो आधुनिक तौर पे जिसे पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, वहां से लेकर के पंचांग बनाते हैं, और प्राचीन परंपराओं के सापेक्ष उनका मान भी नहीं है और उनके सिद्धांत भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं जो प्राचीन परंपरा की पद्धति से जो पंचांग बनाते हैं, ये पहले मानक तय हो कि आप किस पक्ष को धर्म शास्त्र की दृष्टि से व्रत त्योहार के लिए उपयोगी किसको मानते हैं, यह शास्त्र तय करता है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं तय करता है। तो इसके विषय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग का यह पहला प्रयास है। देश में अभी इस पे चिंतन भी नहीं हुआ है, जिस विषय को हम लोगों ने उठाया है कि यह तय हो कि आप सबीज मानते हैं कि निर्बीज। जैसे ये तय होता है कि सबीज मानते हैं कि निर्बीज, तो आपको बताएं 80% जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा। 20% के लिए हमारा ज्योतिष विभाग काम करेगा, कर रहा है, और 1 से 2 वर्षों के अंदर ही आपको एक ऐसा गणित प्रक्रिया बना के दे देगा जिस आधार पे देश में जितने प्रकाशक हैं पंचांग बनाते हैं वो बनाएं, प्रकाशित करें। इससे क्या होगा, एक रूपता होगी। एक स्थान में व्रत त्योहार का धार्मिक लाभ तो मिलेगा ही, कोई प्रत्यवाय नहीं लगेगा, हम पाप के भागी नहीं होंगे और आनंद के साथ मनाएंगे। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष, जैसा कि आपने सुना, सच में अभी एक दो प्रोफेसर लाइव फेसबुक पर के आकर के इस पे कमेंट किए थे कि आपके मेलापक का कोई औचित्य नहीं है, विवाह में मेलापक बेकार है। पढ़े लिखे लोग ऐसे कहने लगे हैं। क्यों? वो अपने से घटाते हैं। आपकी वो व्यक्ति घटाता है जिसकी जन्म कुंडली सही प्रमाणिक नहीं है। हम चाहते हैं, हम कहीं बाधक नहीं हैं। चाहे प्रेम विवाह 8 प्रकार के विवाह हैं, हम क्यों एक विवाह की बात करेंगे? हम शास्त्र को मानने वाले हैं, तो सारे विवाह करें। लेकिन जो परंपरा हमारी है मेलापक की दृष्टि से, मेलापक कभी ये नहीं कहता कि इससे इसकी शादी ना करिए। हाँ, इसके बीच विवाह करने में कोई कठिनता दिखती है तो हम पहले ही उपाय करते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आज का सिद्धांत नहीं है। पहले ही उस मानक को बता देने से वो व्यक्ति उसकी अनुकूलता, उसके दोष को जान जाता है, तो आत्मसात कर लेता है और उसका दाम्पत्य जीवन बड़ी सुखमय चलता है। इस दृष्टि से गंभीर चिंतन करेंगे और इसमें काफी विद्वान आ रहे हैं। बोले, जैसा कि मैंने बोला कि लेखराज शर्मा जी आ रहे हैं, जो आपको एक तरह से चमत्कारिक विद्या जो ज्योतिष को बोलते हैं, हस्तरेखा देखेंगे और जन्मांक चक्र बना। 2 दिवसीय यह त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष शास्त्र संगोष्ठी का आयोजन ज्योतिष विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है, जिसके 2 मुख्य विषय हैं। एक जो है वो पंचांगों की समसामयिक व्यवस्था, जिसका आधार निर्बीज एवं सबीज है। दूसरा विषय जो है हम लोगों का है वो मेलापक विचार की समसामयिक व्यवस्था है, जिसमें दोष और परिहारों पर चर्चा होगी। क्योंकि आप लोग भी इस तथ्य से विदित हैं कि पंचांगों के सिद्धांत हमारे सिद्धांत ग्रंथों में स्थापित होते हुए भी व्रत पर्वों में काफी अंतर आ रहा है, जिसका एक मुख्य कारण गणितीय मानों का अंतर है। और उस गणितीय मानों के अंतर में सबीज और निर्बीज व्यवस्था, जिसको आप सरल भाषा में कहें तो एक पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर से डेटा लेकर के पंचांग का निर्माण, दूसरा अपने पारंपरिक सिद्धांत ग्रंथों से बताए गए विधियों के अनुसार पंचांग का निर्माण। इन दोनों पद्धतियों में अंतर आने के कारण पंचांगों के गणितीय मानों में अंतर आ रहा है। तो इन गणितीय मानों को कैसे दूर किया जाए और उसके आधार पर व्रत पर्वों का निर्धारण किया जाए, जिससे कि व्रत पर्वों में एक रूपता बने, इस तरह का विभेद कोई उत्पन्न न हो, इसको केंद्र में रख करके और इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही दूसरा जो विषय विवाह मेलापक का है,
जिसमें विवाह मेलापक से संबंधित जो भ्रांतियां हैं समाज में, कुछ लोग विवाह मेलापक को अनुपयोगी मानते हैं, कुछ लोग विवाह मेलापक को समाज में विवाह विलंब से होने का कारण मानने लगे हैं, तो जबकि यह हमारे दाम्पत्य जीवन का आधार है। तो इन भ्रांतियों का निवारण करते हुए हमारे जीवन में दाम्पत्य सुख विचार के लिए ये मेलापक कितना आवश्यक है, इसके विषय में बताना और समसामयिक क्या परिवर्तन उसमें हो सकता है उसके सिद्धांतों में, इसके विषय में चिंतन के लिए यह संगोष्ठी आयोजित की गई है। लगभग 200 से अधिक विद्वान इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, 4 देशों से लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके समापन और उद्घाटन सत्र के अतिरिक्त 5 सत्र होंगे और इसमें हम लोग इस पर परिचर्चा करके अंतिम सत्र जो होगा वो परिचर्चा का होगा, जिसमें हम लोग निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे ज्योतिष विभाग अध्यक्ष महोदय शत्रुघ्न त्रिपाठी जी कुछ इसके बारे में बताते हैं।